कोई भी हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी क्यों नहीं कर सकता, और कर ले तो मुस्लिमों को जो है बुरा क्यों लगता है। और कोई भी मुस्लिम लड़का किसी भी हिंदू धर्म में या किसी भी अन्यथा धर्म में शादी क्यों नहीं कर सकता, उन्हें बुरा क्यों लगता है। हालांकि बिल्कुल भी बुरा नहीं लगना चाहिए। बुरा अगर लग रहा है तो जो है हमें उस पर गौर करनी है कि आखिर बुराई है क्या, उस बुराई जौन सी बुराई है उस बुराई को ख़त्म करें, उस रास्ते से अलग हो जिनकी वजह से जो है दिक्कत आ रही है। मेरे भाइयों, जब तक एक दूसरे धर्म में शादी नहीं करेंगे, जब तक हम ये भेदभाव करेंगे, जब तक हम ये ऊंच नीच रखेंगे, जब तक देश बर्बादी के रास्ते पर जाता रहेगा। जब तक कि हम एक दूसरे के घर में शादी नहीं करेंगे, एक दूसरे के घर में उठ बैठेंगे नहीं, एक दूसरे के घर में खाने पीनेंगे नहीं, जब तक जो है देश जो है बर्बादी के रास्ते से बच नहीं सकता। और जब तक जो है देश बर्बाद ही होता चला जाएगा, देश के अंदर टूट पड़ती चली जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा कि देश किसी तरीके से भी फिर बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। कुछ यही रास्ते ऐसे हैं जिनकी वजह से जो है हम जो है रोक सकते हैं और बर्बाद होने से देश को जो है बचाया जा सकता है। जो कि ये तो जो धर्म है जो बनाए हुए हैं, ये सब हम जैसे दुनिया में आने के बाद इंसानों के बनाए हुए हैं, जो कि हमें जो है आज के टाइम में जो है बहुत ज़्यादा मुसीबत के रास्तों पर लेकर जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम गौर करते हैं कि अगर हमारे मन में जो है भावना ये क्यों आ रही, ये हमारी सोच ऐसी है कि हमारे विचार ऐसे है कि हम गलत है, जो हमारे मन में ऐसे विचार आ रहा है कि हमारे धर्म में किसी ने शादी कर ली तो हमें बुरा लग रहा। अगर हमें बुरा लग रहा तो हम गलत है, हमें सुधरने की ज़रूरत है, हमें अपने विचार बदलने की ज़रूरत है, अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। यदि अगर जो है वो कोई धर्म रोक रहा है, धर्म बंदिश लगा रहा है, तो हमें वो धर्म को सही करने की ज़रूरत है, उस धर्म में सुधार करने की ज़रूरत है। अगर नहीं मान रहा वो धर्म फिर भी इजाज़त नहीं दे रहा तो उसे बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान का अधिकार है वो उसे जो रास्ता अपने सहूलियत के लिए, अपने देश के लिए जो है अच्छा लगे, जिसमें अपने देश के बच्चों का भविष्य सही रह सके, देश सुरक्षित रह सके, देश में लड़ाई ना हो सके, देश का बिल्कुल प्यार मोहब्बत बना रह सके, कोई सा भी रास्ता किसी प्रकार का भी सब धर्मों से अलग, सब धर्मों को मिटाकर, सब धर्मों को निछावर कर सब धर्मों को मानकर किसी भी तरीके से इंसान को अपने हिसाब से रहने का अधिकार है हर किसी को। तो क्यों ना हम अपने रास्ते अलग बनाएं। और दूसरी बात यह है, जितने भी आदमी जो है माँ बाप जो है शादी करते हैं अपने बच्चों की, किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है शादी करने की। जब बच्चे बालिग हो जाते हैं तो वो खुद समझदार हो जाते हैं। सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगा, जो पहला रीति रिवाज था जो उन लोग बना के हमारे बुजुर्ग चले गए, ज़रूरी नहीं है उस पर ही जो है हमेशा के लिए जो है जीवन बिताया जाए। बच्चों को अपनी शादी करने का पूरा पूरा अपने आप अधिकार है। जब बच्चे बालिग हो जाते हैं अपने आप शादी कर सकते हैं। माँ बाप को एक बार भी कहने का अधिकार नहीं है, एक बार भी कि बेटा तुम ये गलत कर रहे हो। कोई गलत नहीं कर रहा, कोई बच्चा गलत नहीं कर रहा किसी प्रकार से भी। उसे पूरी तरीके से अपने आप शादी करने का पूरा पूरा अधिकार है, क्योंकि अगर जो है वो अपने आप शादी करेगा तो सबसे पहले तो जो है उसे जहाँ इच्छा लगेगी, जहाँ उसका मन मिलेगा, जहाँ उसका दिल मिलेगा, वो वहाँ शादी करेगा। किसी भी जात बिरादरी को वो नहीं देखने का, दौलत पौलत का हिसाब घमंड वो नहीं देखने का, दौलत को नहीं देखने का, रंग रूप को नहीं देखने का, शिक्षित अशिक्षित को नहीं देखने का। सिर्फ और सिर्फ अपना जो है वो दिल मिलाओ देखेगा कि हाँ मैं ठीक हूँ, यहाँ हमारे रिश्ते सुरक्षित है, हम देख सकते हैं। कल के दिन को अगर जो है वो रिश्ते जो है बनते नहीं हैं, बिगड़ते हैं, तो उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। पाप उसका किसी पर नहीं जानेगा। जो भी कुछ उसका जो है पाप बनेगा, अगर मान लो उन रिश्तों में दिक्कत आती, कोई परेशानी आती किसी को जो है, तो वो किसी को नहीं कह सकता। सब अपने ही सिर पर रहेगा दोनों के, जो अपने आप चुन रहे हैं। यदि अगर वही रिश्ते हमारे माता पिता जो है, हमारे माँ बाप जो है अगर चुनते हैं, कल के दिन को अगर वो रिश्ते नहीं निभते, क्योंकि वो रिश्ते निभनेंगे नहीं, उन रिश्तों में हमेशा परेशानी रहेगी। वो सिर्फ लाज के ऊपर चलेंगे, माँ बाप की शर्म के ऊपर टिके रहेंगे, माँ बाप की इज्जत के ऊपर टिके रहेंगे, लेकिन उन रिश्तों में कभी सुकून नहीं रह सकता। क्यों नहीं रहने का उन रिश्तों में सुकून? क्योंकि जो है माँ बाप जो है पहली बात तो जाति विवाद देख कर करेंगे। अगर जो है उन रिश्तों में सुकून रहने लगा जाति विवाद देख कर करेंगे तो फिर देश में सुकून नहीं रहने का। आज वो हो रहा, क्योंकि माँ बापों की वजह से तो ये चीज़ फैली, क्योंकि माँ बाप ने सबसे पहले तो अपनी जातियों में देखना स्टार्ट करा कि जात बिरादरी वाले क्या कहेंगे। भैया जब तुम ये तो तुम खुद सोच रहे हो ना कि जात बिरादरी वाले क्या कहेंगे, हमें तो ये देखना कि देश किस तरह चलेगा,
भाई बच्चे अपने आप कर लेंगे, क्या दिक्कत है। माँ बाप अगर जो अपने आप शादी ना करते होते तो ये दहेज की परंपरा ना चली होती। लाखों करोड़ों हमारी माँ बहन, हमारे आदमी इतने परेशान हो जाते हैं इस दहेज की वजह से, जो बच्चों की शादी करने में कितनी मुसीबतें उठानी पड़ती है। बच्चे अगर अपने आप शादी करेंगे तो दहेज की माँ बाप को देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों, माँ बाप ने जो है लड़की को कम पढ़ी लिखी देखा, ज़्यादा पढ़ा लिखा, हम गरीब थोड़े से मीडियम तबके के आदमी, कोई नौकरी वाला 10 लाख दे देंगे, 20 लाख दे देंगे, 5 लाख दे देंगे, जी हो जी शादी तय। तो दहेज की परंपरा चला दी, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कोई भी माँ बाप अपने बच्चों की शादी आज के बाद जो है, बाकी जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो हर किसी आदमी को, लेकिन जो है मेरे हिसाब से तो जो है मैं आपको बताऊँ, बल्कि देश के भविष्य के हिसाब से भी मैं कह रहा हूँ, अपने हिसाब से नहीं कह रहा, मैं देश के भविष्य के हिसाब से कह रहा हूँ। ये बात बिल्कुल गलत है, देश को बर्बादी की तरफ लेके जा रही है, देश को मुसीबत की तरफ लेके जा रही है। एक भी माँ बाप को अपने बच्चों की शादी करने का कोई अधिकार नहीं है। एक भी माँ बाप को अगर बच्चा भी ये कहे कि माँ बाप तुम हम शादी कर दो, हम तुम्हारे कहे से करूँगा, तो तब भी माँ बाप को शादी करने का अधिकार नहीं है। तो उनको भैया नहीं अच्छी लग रही तो मत करे, तो अगर हमारे पसंद से करना चाह रहा तो ना कर, जिंदगी भर ऐसे रहे, लेकिन हम नहीं करने। अगर देखा जाए आज के टाइम में तो माँ बाप को कहीं से लेकर कहीं तक भी बच्चों की शादी करने का या रिश्ता देखने का कोई अधिकार नहीं है। बच्चों का अपना पूरा अधिकार है, कहीं से लेकर कहीं तक भी, भंगी से लेकर मुसलमान तक, किसी भी जात बिरादरी में कोई भी किसी भी जात बिरादरी में शादी कर सकता है। बल्कि अगर देखा जाए तो दुनिया में अगर जो है हमारी जात बिरादरी की, अगर हम अपने परिवार के हिसाब से देखा जाए तो जो है अगर रिश्तों को हम बचाने लगे तो हर कोई हमारी बहन लगती है। भाई घर की बहन है, जात बिरादरी की बहन है, रिश्ते जितने से ज़्यादा बचाने, अगर हम बचाना चाहे रिश्तों को, तो दूसरी जात बिरादरी से थोड़ा हमारे रिश्ते दूर जा सकते हैं। देखा जाए भाई, अगर हमारी चचा की लड़की हमारी बहन है, मौसी की लड़की हमारी बहन है, तो हमारी जात बिरादरी की भी हमारी बहन है। भाई गांव की भी बहन है, जात बिरादरी की भी हमारी बहन है। इस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो रिश्ते, ताकि जो है जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच सके उतने बचाओ, वही हमारे भविष्य के लिए आपस में प्यार मोहब्बत बनाकर रखेगा। बच्चों को शादी करने दे, बच्चे जहाँ भी शादी कर रहे हैं माँ बाप वहीं खड़े हो जाए, क्योंकि माँ बाप जरूर पक्ष देखेंगे। मैं जानता हूँ, मैं सोच सकता हूँ कि माँ बाप कोई भी हो वो पक्ष जरूर देखेगा। वहीं से दहेज की परंपरा शुरू हुई। माँ बाप जो है लड़का अच्छा देखेंगे, लड़की अच्छी देखेंगे, पैसे वाला देखेंगे, नौकरी वाला देखेंगे, लौंडे अच्छी देखेंगे, गोरी देखेंगे, शिक्षा वाली देखेंगे, काम करने वाली देखेंगे, मेहनत, कुछ ना कुछ लोग जरूर देखेंगे। लेकिन वही अगर लड़का लड़की अगर अपने आप को देखेंगे तो वो कोई लालच नहीं देखेंगे, वो अपना जोग देखेंगे, अपना हिसाब देखेंगे, अपना प्यार मोहब्बत, लड़की की शिक्षा। बच्चे आदमी घूम फिर के जो है आज के टाइम में सब अपना अनुभव कर लेते साथ घूमने से, किसके विचार कैसे है, इसकी शिक्षा कैसी है, इसका कारोबार कैसा है। किसी भी प्रकार से जो है मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से जो है माँ बाप को जो है शादी करने का कोई अधिकार नहीं है। कल के दिन को अगर माँ बाप उसका जो है शादी करते हैं, तलाक भी हो जाते हैं, बच्चे परेशान रहते हैं, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं समाज है, देश है, देश के बनाए हुए रीति रिवाज है, कानून है, जो इन्हें चीज़ों को जो है बढ़ावा दे रहा है। मेरा भाइयों, इन चीज़ों को हमें सोच समझने की ज़रूरत है। हमें तो उस चीज़ को अधिकतर देखना है जो कि देश को कहीं ना कहीं मुसीबत के रास्ते पर लेके जा रहा है। हमें तो वे मुसीबतें हटानी, उन्हें नहीं करना कि आदमी रास्ते पे क्यों जा रहा है, आदमियों को रोकना। हमें तो मुसीबत खत्म करनी, कि वो मुसीबत जहां आदमी जा रहा है वो मुसीबत अगर है जो देश को जो है एक होने से रोक रहा है, देश को जो है मुसीबत के रास्ते पर जाने को मजबूर कर रहा है, वे मुसीबत हटानी, चाहे वह कर्म की हो, धर्म की हो, जात बिरादरी की हो, शादी विवाह की हो, है किसी भी तरीके से जो है अड़चन मुसीबत है, हमें तो उस चीज़ को मिटानी है, ताकि जो है हमारे देश का भविष्य सही हो सके, हमारे देश के बच्चे का भविष्य सुधर सके, देश में अमन शांति चैन सुकून रह सके, देश के अंदर हम सुरक्षित रह सके, देश के अंदर हर आदमी एक अच्छा भविष्य अपना बनाकर जा सके, अपने खुशहाल जीवन जी के जा सके। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इतना ही कहना चाहूँगा और इससे जुड़ी बात बहुत जल्द आप तक लेकर आऊँगा। हमारा मतलब किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है। किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।